नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। भोपाल के कोकता में मोदी के समर्थन में मुस्लिम समाज ने जमकर नारेबाजी की। उन्होंने वक्फ बोर्ड बिल लोकसभा में पेश होने जा रहा है, उसका समर्थन करते हुए कहा, मोदी जिंदाबाद। मेरा नाम मोहम्मद शादाब, मैं इस मस्जिद का इमाम हूँ। तो जो बिल लाया गया है इसके हम फेवर करते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं और वो इस वजह से करते हैं कि लोगों ने वक्फ की संपत्तियों को निजी संपत्ति समझ रखा है, जो कि वक्फ की संपत्ति थी, और उस संपत्ति को अपने अंडर ले रखा है और खा रहे हैं, जिससे उस पे अपने अधिकार जमा रहे हैं। गरीब किसी मुसलमान को इसका फायदा नहीं हुआ, किसी आम मुसलमान को इसका फायदा नहीं मिला है। और मोदी जी जो बिल लेकर आए उसमें संशोधन किया है उन्होंने, तो उस संशोधन के लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वो कम से कम उस संशोधन से गरीब मुसलमानों को फायदा तो मिलेगा। आज तक कितनी प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी वक्त की, किसी गरीब मुसलमान को इसका फायदा नहीं मिला। तो हम चाहते हैं कि इसका फायदा रेडी। मोदी जी जो बिल लेके आए हैं हम इसका सपोर्ट कर रहे हैं। अब मोदी जी जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं, जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। क्या लगता है सर, ये बिल पास होना चाहिए? जी होना चाहिए। सर नाम बता दीजिए। तो मोदी साहब जो बिल लेके आए उसके साथ हैं हम, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं। होना चाहिए बिल पास। मुसलमानों के लिए फायदे। नाम बता दीजिए। हारून भाई आज जो समर्थन कर रहे हैं वक्फ बोर्ड का जो संशोधन होने वाला, कैसा लग रहा है आपको? आप सारे मोदी जी नारे ला रहे हैं, नारे मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद के नारे ला रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं। अरे रियाज आप समर्थन कर रहे हैं मोदी जी का, कैसा लग रहा है आपको? क्या वक्फ बोर्ड का जो नियम है वो सही है? अरे वो नागदा में पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें गुर्जर ने कहा कि तेज बहादुर सिंह चौहान द्वारा व्यापारी संघ के कार्यक्रम में नागदा को जिला बनाने के संबंध में कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी द्वारा जिलों को लेकर पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया है, जिस कारण व्यवस्था बदली है। पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कहा कि व्यवस्थाएं बदली हैं, लेकिन संविधान नहीं बदला है। जिला बनाने के लिए प्रक्रिया व कानून नहीं बदला है। परिसीमन आयोग बनने के पश्चात भी शासन के नियम यथावत है। आयोग के नाम पर नागदा को जिला नहीं बनाने का एक षड्यंत्र है। चौहान क्षेत्र की जनता के बीच अपना मत स्पष्ट करे कि वो नागदा को जिला बनाना चाहते हैं कि नहीं। गुर्जर ने कहा कि दिनांक 12 मार्च 2024 को 1 वर्ष की कार्य अवधि हेतु नवीन प्रशासनिक एकार्ड पुनर्गठन का आयोग गठन किया गया है।
लेकिन नए जिले बनाने का अधिकार आयोग को भी नहीं है। आयोग सिर्फ प्रस्ताव व सिफारिश करेगा। जिला बनाने का कार्य राजस्व विभाग द्वारा जिला बनाने का कार्य राजस्व विभाग धारा 13 के अंतर्गत जिला बनाने की प्रक्रिया पूर्ण करेगा। वही प्रक्रिया है जो नागदा को जिला बनाने में हुई थी। क्या श्रेय की राजनीति के चलते उसी प्रक्रिया को पुनः दोहराने का नाटक किया जाएगा? परिसीमन आयोग का गठन हुए 1 वर्ष बीत चुका है। 1 वर्ष पश्चात विधायक तेज बहादुर सिंह कह रहे हैं कि जो जिले की कल्पना करते हैं वो उस आयोग के सामने अच्छे सुझाव व पक्ष प्रस्तुत कर मैं भी कर रहा हूँ। जिला बनाने हेतु अभी तक विधायक तेज बहादुर सिंह द्वारा अपना कोई पक्ष आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि वो नागदा को जिला नहीं बनाना चाहते हैं। यदि चाहते हैं तो वो जनता को अवगत कराए कि वो जिले को लेकर कौन कौन सी तहसीलों को मिलाकर जिला बनाने हेतु अपना क्या पक्ष आयोग के समक्ष रख रहे हैं। उसी अनुसार क्षेत्र की जनता अपना पक्ष रखेगी, जिससे कि नागदा का पक्ष मजबूत हो। गुर्जर ने कहा कि उज्जैन रतलाम जिले की सीमाओं का परिवर्तन करके नागदा को नया जिला बनाने की गजट नोटिफिकेशन जारी कर आरोपियों के निराकरण करने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। पुनर्गठन आयोग भी राजस्व मंत्रालय के अधीन है। नागदा को जिला बनाने की उक्त प्रक्रिया पुनः दोहराने का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। विधि का सिद्धांत है कि किसी भी नियम या अधिनियम का पूर्ववर्ती प्रभाव नहीं होता है। परिसीमन आयोग का भी पूर्ववर्ती प्रभाव लागू नहीं होगा। गजट में अधिसूचना जारी होना व आपत्तियों का निराकरण करने के बाद जिला बनाने की अंतिम प्रक्रिया का गजट भी पूर्व से निर्धारित है। विधायक चौहान सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक हैं। यदि वो गजट अनुसार जिला बनाने की अंतिम प्रक्रिया पूर्ण करने की मांग कर रहे हैं तो शासन को किसी भी हालत में जिला बनाने की प्रक्रिया पूर्ण कर नागदा को जिला बनाना हेतु बाध्य होना पड़ेगा। यहाँ बात विधायक चौहान भली भांति जानते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष दबाव के चलते जनता को गुमराह कर रहे हैं। गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस विधायकों के माध्यम से जिले के मुद्दे को उठाया गया था, जिस पर शासन द्वारा विधानसभा में जवाब दिया जाता है कि परीक्षण किया जा रहा है। कभी कहा जा रहा है कि आयोग के समक्ष विचाराधीन है, लेकिन विधायक चौहान द्वारा जिले को लेकर एक भी प्रश्न नहीं उठाया है। जबकि चुनाव पूर्व तेज बहादुर सिंह खुद कहते हैं कि नागदा जिला बन चुका है। अजब विडंबना है कि भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नागदा को जिला बनाने की 3 बार घोषणा कर व विधानसभा चुनाव के पूर्व गजट नोटिफिकेशन जारी कर नागदा क्षेत्र की जनता को जिले का सपना दिखाकर वोट हथियाए हैं। लेकिन अब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदल गया है, व्यवस्थाएं बदल गई हैं। क्या यह जनता के साथ धोखा नहीं है? गुर्जर ने कहा है कि विधायक चौहान सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक होते हुए भी क्षेत्र में ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज व अन्य मांग कर रहे हैं, जिसमें शासन के नकारात्मक जवाब है। यदि वो नागदा को जिला बनाने की अंतिम प्रक्रिया पूर्ण कर जिला बना लेंगे तो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, जिला चिकित्सालय आदि करीब 50 से अधिक विभागों के कार्यालय नागदा में आ जाएंगे, जिससे कि नागदा में शिक्षा, रोजगार, व्यापार, व्यवसाय के खूब अवसर क्षेत्र की जनता को उपलब्ध होंगे। क्षेत्र में उन्नति व समृद्धि होगी। बिरंगे रंगों के साथ आनंदमय, सुखमय, सौंदर्यमय बना रहे। आज का ये कार्यक्रम निश्चित ही बहुत गरिमापूर्ण है। मैं आप सभी आयोजकों को भी इस कार्यक्रम के लिए बहुत सारा धन्यवाद कहना चाहता हूं। मंच पर उपस्थित नागदा व्यापारी संघ के संयोजक दिलीप जी, संगठन के अध्यक्ष नामदेव जी, संरक्षक दिनेश अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित हम सबके नेता परम आदरणीय माननीय लाल सिंह राणावत साहब, इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता पूर्व विधायक द्वय मान्यवर दिलीप सिंह शेखावत जी, मान्यवर दिलीप सिंह गुजर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष राजेश धाकड़ जी, नागदा नगर के दोनों मंडल के अध्यक्ष जी, नगर पालिका के अध्यक्ष प्रतिनिधि और मालपानी जी से लेकर अगर मैं सीधा कहूं कि दिनेश अग्रवाल जी तक मंच पर जितने सब साहिबान बैठे हैं और सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार करते हुए मैं सोचता हूं विषय आज शुभकामनाओं का ही था, पर दिलीप जी ने जो बात कही है मुझे ऐसा लगता है कि उस बात की जानकारी आप सब लोगों को जरूर बतानी चाहिए। सब लोग खाना खा रहे हैं, पर मुझे विश्वास है कि मेरी बात को आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे। आप सब लोग व्यापारिक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और किसी भी नगर के विकास में, क्षेत्र के विकास में
देश के विकास में यदि किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है तो उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा व्यापारी भी है। लगता है कि ये बात जरूर बतानी चाहिए। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अभी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश लगातार विकसित प्रदेशों की ओर अग्रसर है। अभी तक मध्य प्रदेश में कोई महानगर नहीं था, लेकिन मध्य प्रदेश में अब 2 महानगर होंगे। अभी सरकार की पहली कल्पना में 2 महानगर है और उसमें एक इंदौर है और दूसरा भोपाल है। और हम सब व्यापारी भाइयों का सौभाग्य है कि इंदौर महानगर जो होगा, उस महानगर का जो हिस्सा होगा उसमें इंदौर के साथ देवास तो है, लेकिन देवास के साथ नागदा भी है, उज्जैन भी है। ये सबसे बड़ी बात है। बड़नगर का भी कुछ हिस्सा है उसका। और जब ये हम सब महानगर के हिस्से बनेंगे तो फिर नागदा का व्यापार भी महानगर की तरह होगा। नागदा के औद्योगिक क्षेत्र का विकास भी महानगर की तरह होगा। हमारे अपने नागदा और नागदा से जुड़े हुए क्षेत्र की अधोसंरचना भी महानगर की तरह होगी। और मुझे लगता है कि आने वाला क्षण हम सबके लिए, अपने नागदा नगर के विकास के लिए बहुत सौभाग्यशाली रहने वाला होगा। चाहे शिक्षा के संसाधन होंगे, स्वास्थ्य के संसाधन होंगे। मैं सोचता हूं कि इतने में ही सारे विषय को आप लोग सब समझ रहे होंगे। अब इसके साथ एक विषय निश्चित रूप से जुड़ जाएगा। राजनीतिक क्षेत्रों में अच्छा और बुरा कहने और बताने वाले लोगों की कोई कमी नहीं होती, इसलिए बहुत सारी भ्रांतियां भी पैदा होंगी। जैसी वर्तमान में अभी किसानों के लिए बारे में कहा जा रहा है कि आपकी जमीनों को सरकार हड़पने का काम कर रही है। मैं एक लाइन में बताना चाहता हूं, किसानों को हिस्सेदार बनाने का काम सरकार कर रही है। और सरकार के इस नए संशोधन से किसान मुआवजा नहीं, किसानों की 10-10, 15-15, 20-20 गुना जमीनों के जब भाव बढ़ेंगे तो वो उसका आधे का मालिक होगा। सरकार ने इस तरीके का संशोधन किया। दिलीप जी ने एक बात कही है कि 4 लेन में नागदा की कनेक्टिविटी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं प्रफुल्ल शर्मा जी का भी यहां पर धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले उन्होंने नागदा में मुझसे आग्रह किया कि डॉक्टर साहब, खाचरोद की तो कनेक्टिविटी हो गई है, दोनों तरफ से हो गई है, लेकिन नागदा की कनेक्टिविटी को अगर अपन ने इस नई 4 लेन के साथ नहीं जोड़ा, मैं आज आपको इस मंच से सारे व्यापार भाइयों को, क्योंकि आप शाम को यहां हो और अगले दिन दिल्ली या बंबई या पूना या उत्तर भारत या गुजरात कहीं पर भी पहुंचने के लिए ये सड़क जो होगी, केवल ये जावरा और उज्जैन की सड़क नहीं है, देश के सारी सड़कों को लिंक करने वाली सड़क है और व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली है। और नागदा के भी दोनों छोर पर इसकी कनेक्टिविटी हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये सौगात भी आपको मिलने वाली है। और तीसरी बात एक और पहले से कहना चाहता हूं, जब महानगर की बात होगी तो आने वाले समय में लोग कहेंगे, दिलीप जी ने भी आज इस विषय को छोड़ दिया। इस विषय को बार बार मैंने पत्रकारों के साथ कई लोगों के सामने स्पष्ट किया है, लेकिन फिर भी बुद्धिजीवी वर्ग के महत्वपूर्ण लोग भी, राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी, पत्रकार भी, कई लोग बार बार जिला, वो तो नया हो गया, गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, फलाने जिले का कैबिनेट में आ गया है। मैंने बार बार कहा है कि व्यवस्थाएं बदल गई है। आज फिर कह रहा हूं कि व्यवस्थाएं बदल गई है। मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालय, सारे जिले के मुख्यालय, सारी तहसीलों के मुख्यालयों को जनसंख्या की दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से संतुलित किया जाए, इसको लेकर विचार करने का काम प्रारंभ कर दिया है। आयोग बन चुका है। उस आयोग के सामने जिस तरीके के भी सुझाव पहुंचेंगे, उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पता चला एक जिला तो 25 लाख का है, 30 लाख का है और कोई जिला 4 लाख का ही है। किसी जिले का
मुख्यालय 100 किलोमीटर दूर है, 65 किलोमीटर दूर है। वो महत्वपूर्ण नगर दूसरे जिले से 2 किलोमीटर पास में ही है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको कहूं कि इंदौर का पीथमपुर धार जिले में लगता है, लेकिन उसका इंदौर से कनेक्टिविटी की लोकल बसों के माध्यम से भी है। अब ऐसे कई भौगोलिक दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सुधार जब होंगे तो जिलों की संख्या तो यही रहेगी, पर कई मुख्यालय बदल भी सकते होंगे और कई जिले 2 या 3 भी हो सकते होंगे। और ये जो नया स्वरूप निकल कर आएगा, मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि जो जिले की कल्पना करते हैं वो उस आयोग के सामने अपने अच्छे सुझावों को प्रस्तुत करें, अच्छे पक्षों को प्रस्तुत करें। मैं भी कर रहा हूं, आप भी करिए, हम सबको सफलता मिलेगी, इस पर भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और हो जाएगा तो उसका संबंध जिले वाले से विषय से समाप्त नहीं होगा। महानगर बनेगा तो महानगर में भी कई जिले हो सकते होंगे। तो इन सारी बातों को आप विचार करेंगे, मनन करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इस मध्य प्रदेश की सरकार को ताकत प्रदान करे, सम्मान प्रदान करे। आप सब लोग भी मुझे सहयोग प्रदान करें। आपने जो तीनों बातें रखी है उन तीनों बातों को मैंने स्पष्ट किया है और तीनों बातें के लिए आप सबके साथ प्रयास और विश्वास के साथ काम करता रहूंगा। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। मैं नीलेश जी मेहता साहब को आमंत्रित करूंगा। राधे जी जायसवाल साहब का अभिनंदन करें, स्वागत करें। हेलो डॉक्टर साहब, क्षेत्र की जनता इतना स्पष्ट आ रही कि परिसीमन आयोग के बाद में नागदा जिला बनेगा कि नहीं बनेगा, इतना स्पष्ट कर दो बस। और ये तीसरा दिलीप भी कह रहा है कि निश्चित रूप से नागदा को दिलीप के माध्यम से सब तेज होकर तेज बहादुर की तरह बढ़े। और राजेश धाकड़ जी मुख्यमंत्री से जो सानिध्य बना है, नागदा को जितना ज्यादा से ज्यादा हम सब दे सकते हैं। और हमारे ओपी भाई थावरचंद जी के साथ जुड़े हुए हैं, तो नागदा को कोई विकास के पर डिस्टेंस लगाइए। वर्तमान में अभी किराना व्यापारी संघ के कार्यक्रम में विधायक जी ने कहा कि क्षेत्र की जनता आयोग के समक्ष वो प्रस्ताव दे। मुख्यमंत्री बदल चुका है, परिस्थितियाँ बदल चुकी है। मेरा ये कहना है कि परिस्थितियाँ बदल चुकी है, मुख्यमंत्री बदल चुका है। परंतु पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री थे जो 3 बार घोषणा कर चुके थे गजट नोटिफिकेशन करके। और वर्तमान विधायक तेज बहादुर सिंह जी द्वारा भी कहा गया था कि जिला बन चुका है, परंतु अब उनकी मत प्रतिक्रिया अलग आ रही है। वो कह रहे हैं कि परिस्थिति बदल चुकी है और मुख्यमंत्री बदल चुका है, तो परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। वो कई तरह देते हैं। हम तो ये जानना चाहते हैं कि विधायक जी नागदा को जिला बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। कि वो अपना मत स्पष्ट रूप से जनता के बीच रखें। प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का कार्यकाल 1 साल के लिए गठन हुआ था। 1 साल पूर्ण हो चुका है। परंतु व्यापारी संघ की मीटिंग में उन्होंने कहा कि वो अपना मत अभी रखेंगे और जनता भी अपना मत रखे। तो निश्चित रूप से साल भर निकल चुका है, परंतु अभी तक उन्होंने अपना मत नहीं रखा है। वो कम से कम वो अपना मत जनता के बीच स्पष्ट करेंगे वो किन किन तहसीलों को मिलकर जिला बनाना चाहते हैं। जनता भी उसी प्रकार अपना पक्ष रखेगी, जिससे कि नागदा का जिला बनाने का पक्ष मत हो। पहले कांग्रेस शासन में आलोट, महतपुर, खाचोद और नागदा तहसील को मिलाकर हुआ था। तो परंतु उसके बाद में 3 तहसीलों को बनाकर गजट नोटिफिकेशन हुआ, जिसमें आलोट, खाचोद और नागदा, इनका गजट नोटिफिकेशन हो चुका था। इसके साथ 4 जिलों के लिए मेयर, चाचौड़ा और नागदा, इन सब का भी गजट नोटिफिकेशन 3 जिले उन्होंने बना दिए। परंतु कांग्रेस के विधायक होने के नाते उन्होंने नागदा जिला का प्रस्ताव रोक दिया। परंतु आप हमका स्पष्ट रूप से हमारा ये आरोप है कि राजनीतिक दबाव के साथ साथ अन्य दबाव के कारण नागदा को जिला बनाने की प्रक्रिया पूरी नहीं कराई जाती। जहाँ तक आयोग की बात है,
आयोग का काम सिफारिश करना और प्रस्ताव शासन को प्रेषित करना है। राजस्व मंत्रालय अपने नियम के अनुसार जिले का गठन करता है। कोई नियम लागू होते हैं, कोई नए नियम लागू नहीं होते। और साथ साथ 1 वर्ष हो चुका है, अभी तक आयोग ने अपनी कोई रिपोर्ट नहीं दी है, ना अपना विधायक जी ने अपने कोई जिले के लिए नागदा को प्रस्ताव दिया। हम मांग करते हैं कि नागदा को जिला तत्काल जो प्रक्रिया है, मैं हम सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक जी भी हैं, अभी उनके विधानसभा क्वेश्चन भी देखे मैंने, वो ITI कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज, इन कॉलेजों की मांग कर रहे हैं। मेरा मत है कि यदि वो जिला यदि नागदा को बनाने के लिए प्रस्ताव कर देंगे, सिर्फ हमको अंतिम गजट नोटिफिकेशन कराना है। वो चाहते तो मुख्यमंत्री से पकड़ के नागदा को जिला घोषित करवा सकते थे कि सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक, परंतु वो ITI कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इनकी मांग विधानसभा में कर रहे हैं। यदि नागदा जिला बनता है तो निश्चित रूप से नागदा में मेडिकल कॉलेज भी होगा, पॉलिटेक्निक कॉलेज भी होंगे और तथा अन्य कई शिक्षा के होंगे, जिला चिकित्सालय भी होंगे। 50 से ज़्यादा कार्यालय नागदा में होंगे। जनता को व्यापार करने में सुविधा होगी, बेरोजगार रोजगार मिलेगा और शिक्षा के कई साधन यहाँ पर हमारे क्षेत्र की जनता को मिलेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि वो मुख्यमंत्री से तत्काल बात करें और गजट नोटिफिकेशन कराए। आयोग की बात करते हैं तो आयोग से भी प्रस्ताव करा ले नागदा को जिला का, क्योंकि करना मुख्यमंत्री जी को ही है, कोई आयोग को नहीं करना है। तो मेरा अनुरोध है कि या तो जनता को गुमराह करना बंद करें और सीधे सीधे नागदा को जिला बनाए, यही हमारी मांग। नहीं तो जनता सब समझदार है, सब समझ रहे भी रही। 3 बार 2013 से 18, 23 और अब 25, मतलब 15 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। तो मेरा अनुरोध है कि नागदा को जिला बनाने के लिए प्रक्रिया पूर्ण कराएं और वो नागदा को परिचालन आयोग में क्या प्रस्ताव देते हैं उसको भी तत्काल सार्वजनिक करें। मैंने भी एक पत्र 24 सितंबर 2024 को सांसद जी को भी पत्र दिया था। सांसद जी ने जो शिवराज जी ने घोषणा कर दी, उन्होंने भी मांग करी थी, पर वो भी इस मांग पे अभी चुप है कि जिले को बनना चाहिए कि नहीं जाना है। पर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता जिले के मामले में क्यों चुप्पी साथ जाते हैं? क्या उद्योग का दबाव रहता है कि क्या है? ये इस बात को सोचना आज जनता को विचार करने की आवश्यकता है। आज हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी काफ़ी बढ़ चुकी है, तो हम चाहते हैं कि नागदा जिला बने और नागदा को उन्नति विकास के लिए नए द्वार खुले।